Click on subscribe button, press on bell icon. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कि इससे पहले वाली वीडियो में फ्रेंड्स हमने देखा था कि हम JWT टोकन किस तरीके से जनरेट करें। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उस टोकन को हम किस तरीके से यूज़ करें लॉगिन पर्पज़ के लिए। तो हम हमारी एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन को किस तरीके से एनेबल कर सकते हैं। टोकन जनरेट करना फ्रेंड्स कोई बड़ी बात नहीं है, बट ऑथेंटिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी प्रोजेक्ट। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे जब टोकन को जनरेट करते हैं तो एक इश्यूअर और एक ऑडियंस, या दो चीज़ें भी हमें यहाँ पे ऐड करना होता है जिससे कि हमारी एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन को मेंटेन करा सके, यानी कि हम लॉगिन प्रोसेस को स्टार्ट कर सके। तो उसके लिए हमें यह इश्यूअर और ऑडियंस ऐड करना होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना यूनिक जो है वो टाइप कर दीजिए। मैंने अभी हार्ड कोडेड ABC लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि .NET कोर की एप्लीकेशन में जब भी हम ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन को यूज़ करते हैं तो हमको सबसे पहले यह चीज़ हमारे मिडिलवेयर में डिफाइन करनी पड़ती है। मिडिलवेयर में आप देख सकते हो मैंने भी app.use ऑथेंटिकेशन यूज़ करा है ऑथराइजेशन के ठीक ऊपर। तो आपको भी यह सीक्वेंस मेंटेन रखना है और ऑथराइजेशन के ठीक ऊपर हमेशा हमको ऑथेंटिकेशन यूज़ करके चलना है। पहले ऑथेंटिकेशन आएगा, उसके बाद ऑथराइजेशन आएगा। अब फ्रेंड्स हमारा थर्ड स्टेप ये है। फर्स्ट हमारा स्टेप था कि हमें इश्यूअर ऑडियंस ऐड करना है हमारे टोकन में। सेकंड स्टेप हमें मिडिलवेयर में ऑथेंटिकेशन को ऐड करना है। थर्ड स्टेप यह है कि अब हमें हमारे टोकन की सर्विस को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स हमने टोकन तो जनरेट करवा दिया, वो तो एक एन्क्रिप्टेड स्ट्रिंग हमें मिल जाएगी, बट अब उस टोकन को वैलिडेट करवाना हमारी एप्लीकेशन के हर एक रिक्वेस्ट पर। जितनी भी बार मेरी API पे रिक्वेस्ट आती है उतनी बार मेरे और उस टोकन के उस रिक्वेस्ट के साथ हमेशा हमारे पास टोकन भी आता है। तो अब उस टोकन को वैलिडेट करवाना, तो यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी एप्लीकेशन के लिए। तो आप यह थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। तो अब हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे कोड लिखना है, builder.service.add ऑथेंटिकेशन। हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन अभी यूज़ कर रहे हैं JWT bearer डिफ़ॉल्ट्स, उसमें हम ऑथेंटिकेशन स्कीमा को यूज़ कर रहे हैं। और अब हम यहाँ पे ऐड JWT bearer को ऐड करते हैं। इसके हम ऑप्शंस, इसका एक लैम्डा हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। और अब इसके ऑप्शंस में यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा और उसका नाम है यहाँ पे टोकन वैलिडेशन पैरामीटर्स। टोकन वैलिडेशन पैरामीटर्स का मतलब यह है कि फ्रेंड्स हमने जो टोकन जनरेट कर दिया वो तो ठीक है, अब उस टोकन को वैलिडेट करवाना। ऐसा तो मेरी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी JWT टोकन जनरेट करवा के काम कर सकता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम यहाँ पे प्रॉपर एक JWT का वैलिडेशन यूज़ करते हैं। वैलिडेशन में ये होता है कि हम वेरीफाई करते हैं कि इसका वैलिडेट इश्यूअर कौन है, वैलिडेट ऑडियंस कौन है, इसकी जो कि हमने सिस्मेट्रिक करके की बनाए थे हमारे लास्ट वीडियो में जब हम JWT को जनरेट कर रहे थे टोकन को, तो वो कौन सी की है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आके वेरीफाई होंगी हमारे टोकन वैलिडेशन में। तो अब मैं यहाँ पे इश्यूअर साइन इन की को भी ऐड कर देता हूँ और वहाँ यह जो मेरी सिस्मेट्रिक सिक्योरिटी की है इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने मैंडेटरी चीज़ें ऐड कर दी है, दो चीज़ें और भी ऐड करना बाकी है मुझे। अब यहाँ पे वैलिड इश्यूअर, अब यहाँ पे इश्यूअर का हमको यहाँ पे नाम लिखना है और ऑडियंस का भी हमें यहाँ पे नाम लिखना है। मैंने अभी हार्ड कोडेडली ABC डाला हुआ है, बट आपको यहाँ पे ABC यूज़ नहीं करना है। आप यहाँ पे अपने जो भी आपकी मनचाही सिक्योरिटी की है या फिर आप अपने वेबसाइट को डोमेन भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं वीडियो के लिए यहाँ पे ABC को यूज़ कर रहा हूँ। तो यह फ्रेंड्स मेरे कोड है मेरे टोकन को वैलिडेट करने के लिए। तो यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अब यह मेरे यहाँ पे कोड प्रॉपर राइट हो चुके हैं। अब हम एक बार सर्विसेज में जाके चेक कर लेते हैं सारी चीज़ सही है। अब हम कंट्रोलर में आके हमें जिस भी एक्शन मेथड के ऊपर लॉगिन को सेट करना है तो हम उस वहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे ऑथोराइज मैंने सिंगल अभी एक एक्शन मेथड पे लगाया। तो ये जो मेरा माई डेटा का एक्शन मेथड है ये है अब विदाउट लॉगिन काम नहीं करेगा। और अगर हमें सारी हमारी API पे लगाना है, यानी एक कंट्रोलर में जितने भी जगह API उन सब पे ऑटोमेटिक लग जाना चाहिए, तो आप यह सेम ऑथोराइज एट्रीब्यूट अपने कंट्रोलर पे भी ऐड कर सकते हो। कंट्रोलर लेवल, एक्शन लेवल, ये दोनों लेवल पे चलता है। अब हम यहाँ पे ID पासवर्ड में डालता हूँ और एक टोकन जनरेट करवाता हूँ JWT का। ये मैंने टोकन जनरेट करवा लिया है और मुझे रिटर्न में एज ए स्ट्रिंग टोकन मिल गया। अब मैं इस टोकन को कॉपी करता हूँ और पोस्टमैन में जाके मेरे ऑथोराइज वाले एक्शन मेथड को कॉल करवाता हूँ। तो अब मैंने चेक कर लिया, मेरी इसका नेम है माई डेटा और माई डेटा को मैंने पहले से ऐड किया हुआ है मेरे पोस्टमैन में।
अब पोस्टमैन में आपको लिंक ऐड करना है, उसका HTTP वर्ब सेट करना है, देन आपको ऑथोराइजेशन में आके बियरर टोकन सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे आपको अपने टोकन को डाल देना है। फ्रेंड्स अभी मैंने टोकन यहाँ पे जो था उसको भी रिमूव कर दिया। आप देख सकते हो 401 अनऑथोराइज एरर आ रही है। अब मैंने यहाँ पे वो टोकन पेस्ट किया जो मैंने जस्ट अभी जनरेट किया था और आप देख सकते हो मेरी API परफेक्टली काम कर रही है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम जनरेट करे हुए JWT टोकन को लॉगिन के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं हमारी API में। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो और गिट रेपोजिटरी का मैंने लिंक दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स।